विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बच्चों, आप सभी को पता है कि हम हर साल भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बहुत ही उत्साह से मनाते हैं और आज के दिन अपने देश में लगभग सभी स्कूलों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, क्योंकि शिक्षक या गुरु का हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रतिवर्ष 5 सितंबर का दिन किस महान शिक्षक को समर्पित है। बच्चों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी स्मृति में संपूर्ण भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षक होने के साथ साथ भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया और जब वे राष्ट्रपति बने तब उनके छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाना चाहा तो इस पर उन्होंने कहा, मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाए तो शिक्षकों के लिए गर्व की बात होगी। तभी से अपने देश में शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे और शिक्षा में उनका काफी लगाव था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद पढ़ाई लिखाई में उनकी काफ़ी रुचि थी। आरंभिक शिक्षा इनकी तिरुवल्लुर के गौड़ी स्कूल और तिरुपति मिशन स्कूल में हुई थी। फिर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। 1916 में उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में इसी विषय के सहायक प्राध्यापक का पद संभाला। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह 1903 में शिवाकामू जी के साथ हो गया था। वर्ष 1954 में शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उन्हें भारत सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 साल अध्यापन को दिए थे। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के इंसान कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए इंसान के जीवन में एक शिक्षक होना बहुत जरूरी है। अपने भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति करने का आग्रह किया। 1952 तक वह इसी पद पर रहे और उसके बाद उन्हें उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया और इसी दौरान जब वे उपराष्ट्रपति थे तो अपने स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उन्हें उनकी महान दार्शनिक व शैक्षिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया। और फिर जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 1962 में समाप्त हुआ तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति बने और 17 अप्रैल 1975 में लंबे समय तक बीमार रहने के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन हो गया। तो बच्चों, यह कहना गलत नहीं होगा कि 5 सितंबर का दिन डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में ही नहीं
बल्कि शिक्षकों के प्रति सम्मान और लोगों में शिक्षा के प्रति चेतना जगाने के लिए भी मनाया जाता है। आज शिक्षक दिवस के दिन मैं रचना दवे अपने वनिता परिवार की ओर से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।